साथियों नमस्कार, जय हिंद। एक बेहद दिलचस्प मगर चिंताजनक स्थिति इस समय देखने को मिल रही है कॉरपोरेट जगत में। इसकी शुरुआत वहाँ से हुई जब एक विशेष पुलिस की टीम उन्होंने डिकॉय के तौर पे यानी खुफिया तौर पे अपनी महिला कांस्टेबल्स और अपने लोगों को, अपनी पुलिस की स्पेशल टीम को टीसीएस के नासिक के कार्यालय में सफाई कर्मचारी और हाउसकीपिंग स्टाफ वगैरह बनाकर वहाँ भेजा, क्योंकि उन्हें लगातार शिकायतें आ रही थी कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और गड़बड़ थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी निकली। ये पता चला कि वहाँ के स्टाफ को किस तरह से डराया जाता था, धमकाया जाता था, महिला कर्मचारियों की पारिवारिक और व्यक्तिगत मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था और अंततः उन्हें उनके धर्म को टारगेट करके उनके हिंदू देवी देवताओं पर, हिंदू जीवन शैली, हिंदू महिलाओं के चरित्र, इन सब पर एक तरह से टारगेट करके और उन्हें इस तरह से प्रेशराइज किया जाता था कि वो इस्लाम को कबूल करें, और इस्लाम कबूल ना भी करें तो उस ऑफिस में जो सभी एक ही समुदाय के मुस्लिम प्रोफेशनल्स का एक पूरा ग्रुप था, वो उनको शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। यहीं तक बात नहीं थी, जब उन्होंने अपने जिन लोगों ने, कई लोग तो बहुत दबाव और प्रेशर में थे, डर में थे, जिन्होंने हिम्मत करके मुद्दा उठाने का प्रयास किया, तो पता चला कि जो एचआर की वहाँ की चीफ थी निदा खान, जो फिलहाल फरार हैं, ये निदा खान की इच्छा और इच्छा ही नहीं, उनके बढ़ावे पर, उनके उकसावे पर ये पूरा ये रैकेट बेहद शर्मनाक और एक धर्म, एक पूरी संस्कृति को टारगेट करने वाला ये शर्मनाक रैकेट चल रहा था। इसीलिए वो निदा खान फरार हैं, क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स और इस तरह के कई हम कहेंगे एक साक्ष्य मिल गए हैं कि ये कोई एक ऐसा नहीं था कि, तो कुछ लोग जो ये दावा कर रहे थे कि ये दो लोगों के आपसी संबंधों का मसला था। जब संबंध बिगड़ गए तो उन्होंने उसको एक कॉम्युनल रूप देने का प्रयास किया, फायदा उठाने का। काफी साक्ष्य मिल गए हैं और अब किसी के लिए भी इस मामले को ढांपना असंभव है, और इसीलिए टीसीएस का आधिकारिक बयान भी उनको देना पड़ा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आपको विनोद जी पहले ही विस्तार से हमारे अड्डा में चर्चा कर चुके हैं। मैं आपको बता रही हूं कि कैसे एक भानुमति का पिटारा खुल चुका है और ये आगे बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। इसके बहुत साफ संकेत आ रहे हैं। वो ऐसे कि जब टीसीएस के कर्मचारियों ने ये हिम्मत दिखाई और टीसीएस के अलावा पुलिस ने उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए, आमतौर पर तो कहा जाता है कि ऐसे मामलों को लोग रफा दफा कर देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया और उसको पुलिस ने फिर उस पर बहुत एक व्यवस्थित तरीके से सोच करके, प्लान करके इतने बड़े एक हैरेसमेंट का रैकेट जो है उसका पर्दाफाश किया है। तो अब भारत के कॉर्पोरेट जगत में तमाम ऐसी कंपनियों के लोग हैं वो जो धीरे धीरे उनके अंदर ये साहस अब आने लगा है और अब वो इस बात को उठाने लगे हैं कि देखिए, हम जो है हमारे यहाँ भी इस तरह का ये होता है, उस तरह का वो होता है। कुछ लोगों ने इस मामले में लीड भी लेने का प्रयास किया और लोगों को अपने पर्सनल ईमेल एड्रेसेस या सोशल अकाउंट वगैरह के मैसेजेस के लिए छूट दी है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप घबराएं ना, आप दबाव में ना रहें, डरे ना, बल्कि हमें बताएं, हम इस मामले को आगे ले जाएंगे। और इससे काफी लोगों के अंदर ये हिम्मत आ रही है कि वो इन बातों को उठा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है चश्मों के, गॉगल्स और लेंसेज के। भारत के इस समय सबसे जो तेजी से तरक्की करने वाला ब्रांड कहा जाता है लेंसकार्ट,
जो भारत का एक सबसे सफलतम स्टार्टअप्स में उसका नाम आता है, ये लेंसकार्ट जो है, इसमें एक बेहद हैरान करने वाली एक सच्चाई इसके सामने आई है, और वो ये है कि लेंसकार्ट की जो एक एचआर गाइडलाइंस होती हैं, हर कंपनी अपने स्टाफ के लिए कुछ दिशा निर्देश गाइडलाइंस तय करती है ताकि कंपनी में डिसिप्लिन बना रहे, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी ना करे, एक कंपनी की कार्यशैली को एक व्यवस्थित तरीके से, सुचारू तरीके से चलाने के लिए, और किसी तरह के डिस्प्यूट्स ना हो, आपसी मसले खड़े ना हो, कंट्रोवर्सी ना हो। तो जो गाइडलाइंस आई हैं उनमें 2-3 बातें बहुत साफ हैं। ये गाइडलाइंस ये कहती हैं कि हिजाब पहनने की इजाज़त है, उसके लिए कुछ कलर्स का चॉइस दिया गया है कि ये कलर आप पहने। हिजाब पहनने की चॉइस है। कोई मुस्लिम महिला अगर अपने बाजू, अपने हाथ भी कवर करना चाहती है धार्मिक मूल्यों के तहत, तो उसके लिए भी उसको छूट है, और उसके लिए दिया गया है कि आप इस तरह से अपने आर्म्स भी कवर कर सकते हैं। और हिजाब का तो मैंने आपको बताया। और ये कहा गया है कि अगर कोई पगड़ी लगाना चाहता है, कोई सिख समाज से है, पगड़ी लगाना चाहे तो पगड़ी का ये रंग, उसको फलाना टर्बन का कलर उसको पहनना होगा। लेकिन हमारे संस्था यानी लेंसकार्ट ये कह रही है कि हमारे आउटलेट्स पे जो हमारी टीम है, हमारे आउटलेट्स पे जो स्टाफ है और ऑफिस का स्टाफ है, उनके लिए किसी तरह का धार्मिक मार्कर, यानी कोई धार्मिक एक जो चीज़ आपको आपके धर्म, आपकी संस्कृति से आपको चिन्हित करती है, ऐसे कोई भी कल्चरल, सांस्कृतिक या धार्मिक चिन्ह जैसे बिंदी, सिंदूर, तिलक, कोई ऐसा धार्मिक कोई टैटू, ये सब कुछ वर्जित है, इसकी इजाज़त नहीं है। और यहाँ तक लिखा गया है कि अगर किसी विशेष त्योहार या किसी आयोजन में कोई मेहंदी लगाकर महिला कोई आना चाहे तो इसके लिए उसको प्रायर परमिशन, यानी उस मौके, उस अवसर या उस त्योहार से पहले जा करके चीफ से परमिशन लेनी होगी, तब वो मेहंदी लगाकर ड्यूटी पर आ सकती है। और यदि कोई नवविवाहिता है तो, और वो कोई चूड़ा या इस तरह के नवविवाहिता जो महिलाएं हैं, उनके कुछ ऐसे सांस्कृतिक अपने चिन्ह होते हैं जो परंपरा के तहत वो पहनती हैं, तो वो अगर पहनना चाहें तो उसका भी समय निर्धारित कर दिया गया है कि 3 महीने से अधिक वो नहीं पहना जा सकता। इस तरह के और भी गाइडलाइंस है। बहुत साफ है साथियों कि मुस्लिम धर्म को मानने वाले स्त्री और पुरुष, उनको ये छूट है, उनको ये फ्रीडम है कि वो अपने धार्मिक मूल्यों के हिसाब से ड्रेसअप, लेंसकार्ट में नौकरी करनी है तो उनको छूट है, वो कर सकते हैं। लेकिन हिंदू और सिखों को तमाम कानून और तमाम दिशा निर्देश मानने पड़ेंगे, और हिंदुओं के लिए तो उनके जो अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मार्कर्स हैं वो निषेध ही कर दिया गया है। ये किस तरह की एचआर पॉलिसी है? ये कंपनी के एचआर की दृष्टि से, ह्यूमन मैनेजमेंट की दृष्टि से इसका क्या मतलब है? क्या लेंसकार्ट का मैनेजमेंट इस बात से अनजान है कि भारत का संविधान एक सेक्युलर संविधान है, और हमारा संविधान फ्रांस या नॉर्वे या इस तरह के जो यूरोप के देश हैं जहां सेक्युलरिज्म जो है उनके संविधान में, उसका मतलब है धर्म का निषेध, यानी संविधान किसी धर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करता। धार्मिक कोई भी चीज ना आपको संवैधानिक रूप से छूट है, ना आप उसको ऑफिशियली कर सकते हैं। उनकी सरकार और संविधान धर्म को नहीं मानती, ये एक व्यक्तिगत मसला है। भारत के संविधान में हमारा जो सेक्युलरिज्म है ये इससे अलग है साथियों। हमारा सेक्युलरिज्म, उसका जो दर्शन है, जो उसकी फिलॉसफी है हमारे संविधान में, हमारा सेक्युलरिज्म सर्वधर्म समभाव, इस फिलॉसफी पर चलता है। यानी हमारे संविधान में धर्म का निषेध नहीं किया गया है, बल्कि हमारा सेक्युलरिज्म ये है कि सभी धर्मों को, सभी धर्मावलंबियों को अपने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक
जो भी मूल्य हैं उनको, अपने फेथ को प्रैक्टिस करने की छूट है, उनको हक है। और भारत ऑफिशियली, ये जो स्टेट है, यानी भारत जो है, जो संविधान है, वो हर धर्म को समान सम्मान और समान स्थान उसको देना चाहिए, इस फिलॉसफी पर चलता है। आप लेंसकार्ट वाले मुद्दे की सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा देख रहे होंगे हमारी तरह, और आपने देखा होगा कि लोगों ने इस पर कई तरह की आपत्तियां उठाई हैं। आज ओपिनियन अड्डा में हम स्पष्ट रूप से एक बात उठाना चाहते हैं कि लेंसकार्ट के मैनेजमेंट ने न केवल सोशल और मॉरल, सामाजिक और नैतिक और धार्मिक रूप से गलत किया है, उन्होंने भारत के संविधान की अवहेलना की है। भारत का संविधान जिसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी जात पात, लिंग, क्षेत्र और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, उसको वायलेट करते हुए लेंसकार्ट के मैनेजमेंट ने भारत के संविधान को की अवहेलना की है। सबसे पहले तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। लेंसकार्ट के चीफ पीयूष बंसल नाम के जो सज्जन हैं, उन्होंने गुरुवार को एक स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया। वो स्पष्टीकरण कम था, लीपापोती ज्यादा थी। लेकिन मुझे लगता है साथियों कि पीयूष बंसल को अगर पकड़े जाने के बाद लीपापोती करनी ही थी तो उनको किसी मंझे हुए राजनेता, किसी पॉलिटिशियन से इस पर कुछ गाइडेंस, कुछ सलाह मशवरा करना चाहिए था, क्योंकि वो लीपापोती इतनी बचकानी और इतनी झूठी है कि वो डैमेज कंट्रोल होने के बजाय वो और ज्यादा अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं। कैसे, मैं बताती हूं। पीयूष गोयल की दलील ये है कि ये हमारी पॉलिसी कभी रही होगी, अब ये नहीं है, अब ये आउटडेटेड है और हमारी वर्तमान पॉलिसी इससे बिल्कुल अलग है। हम सभी को, हमारे जो आउटलेट्स हैं लेंसकार्ट के, उसमें आप जाकर देखें, हमारे जो स्टाफ के लोग हैं वो बहुत ही गर्व और बहुत ही फ्रीडम के साथ अपने सभी फेथ, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को मानने के लिए उनको छूट हम देते हैं। और एक पुराने मसले को लेकर हमें इस तरह से टारगेट न किया जाए। अब मैं बताती हूँ साथियों इसमें गड़बड़ कहाँ है। पहली बात, शेफाली वैद्या जानी मानी हिंदू और राष्ट्रीय विषयों की एक्टिविस्ट हैं, लेखिका हैं। शेफाली वैद्या ने जो गाइडलाइंस का वो शेयर किया, जिसकी हम बात कर रहे थे, वो गाइडलाइंस फरवरी 2026, यानी अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं उस समय की गाइडलाइंस है। तो आउटडेटेड कैसे हो गई? पीयूष गोयल का दावा कि ये पुरानी आउटडेटेड गाइडलाइंस है और अब हमारी गाइडलाइंस बदल चुकी हैं। ये 2 महीने पहले की गाइडलाइन आउटडेटेड हो गई, और यदि 2 महीने पहले ही ये आउटडेटेड हो गई तो नई गाइडलाइंस कहाँ है? उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा? दूसरी बात, कहीं भी पीयूष गोयल ने ये डिनाई नहीं किया है कि ये गाइडलाइंस उनके कंपनी की हैं। बहुत साफ है साथियों कि ये गाइडलाइंस करंट हैं, वर्तमान हैं, मौजूदा हैं। फरवरी के छपा हुआ वो कागज है जारी किया हुआ। अब ये फंस गए हैं तो लीपापोती का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो उससे निकल नहीं सकते क्योंकि पूरी सच्चाई बाहर आ गई है। अच्छा होता अगर पीयूष बंसल और लेंसकार्ट का मैनेजमेंट चुपचाप अपनी इस बहुत बड़ी गलती, इस अपराध को स्वीकार कर लेता और ये कहता कि वो आगे ऐसा नहीं करेंगे और इसमें कोर्स करेक्शन यानी सुधार अपने मैनेजमेंट में कर लेता। लेकिन इसके संकेत मुझे नहीं नजर आ रहे। बात यहीं खत्म नहीं होने वाली है साथियों। टीसीएस नासिक वाले मसले को लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की जा चुकी है, जिसमें ये बात कही गई है कि इस तरह के कॉर्पोरेट मैनेजमेंट को कहा जाए कि वो किसी तरह के कन्वर्जन का अड्डा ना बन जाए। वहां किसी को भी उसके धर्म के नाम पर टारगेट न किया जाए, जबरदस्ती दबाव और ब्लैकमेल करके धर्मांतरण न किया जाए, और इस तरह की सारी चीजें बंद होनी चाहिए। लेकिन बहुत से सूत्र कह रहे हैं कि अभी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके अंदर इससे भी बुरे हालात हैं, और बस अब यही देखना है
कि टीसीएस में जिस तरह से एम्प्लॉयज ने, महिलाओं ने खासकर साहस दिखाया, क्या भारतीय कॉर्पोरेट जगत में ये जो गंदगी चल रही है, ये जो खुला अपराध और संविधान की अवहेलना हो रही है, क्या वहां के लोग सामने आएंगे और क्या संबंधित सरकारी एजेंसियां इसको गंभीरता से लेते हुए इस पर क्रैकडाउन करेंगी, कार्रवाई करेंगी। हम इस पर नजर रखेंगे, इस पूरे मामले पर। यह बेहद गंभीर स्थितियां हैं और फिर आपसे संवाद करेंगे। फिर एक अड्डा इस पर होगा और आप सब हमारे अड्डा पर आइएगा। एक छोटी सी बात के साथ समाप्त करूंगी साथियों। हम ये गौर कर रहे हैं कि हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स जिनसे हमारे व्यक्तिगत संपर्क है, उन्होंने हमें मैसेज भेजा है कि उनको हमारे नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे। ये बहुत गंभीर बात है। क्यों नोटिफिकेशन बंद हुए हैं? हम चाहेंगे आप सब अपने अपने हमारे जो सम्मानित सब्सक्राइबर्स हैं, आप सब अपने नोटिफिकेशंस चेक करें और उसमें ऑल को क्लिक करें। किसी कारणवश कोई टेक्निकल कारण हो सकता है, एक बार इसको जांच ले। हम भी अपनी तरफ से इसे जांच रहे हैं। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और अड्डा में। नमस्कार।